हेलो, माय नेम इज फैसल मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। मेरी फैमिली का मैं सच बताऊं, बहुत ज़्यादा वो नहीं करते क्योंकि उनको लगता है पागल कहीं ना हो जाए ये। पापा मेरे जो है एक ही चीज़, मुझे वासेपुर देखने गए, उसमें गाली गलौज से बेचारे बहुत सीरियस हो गए। कहने लगे यार कैसी फिल्में कर रहे हो तुम, और ठीक फिल्में नहीं कर सकते क्या? कोई कहता है फोटो कुछ, मैं उनको ना भी नहीं बोलता, तो कहता हूँ तो अच्छे के लिए हो रहा है, किसी ने मेरा शो देखा है और प्यार से आ रहा है तो उसे क्या करेंगे। पर हाँ, वो हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो लोग हो जाते हैं, कभी कम, कभी कुछ लोग बदतमीजी भी कर देते हैं, पर कोई बात नहीं। आपने जर्नलिस्ट की तरह जाता था, बोलिए हैप्पी होली हैप्पी दिवाली नहीं होता था, हाँ सब हाँ 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 मैंने किया। जाता था, लोग एक्टर लोग टाइम नहीं देते, दिन इनसे दिन भर ज्यादा बैठा मल्टी टैलेंटेड पर्सन आई थिंक मैंने फिर नहीं देखा आज तक। पंचायत सीजन 4 का क्या अपडेट है? अपडेटेड लिखाई हो रही हो रही लिख रहे हैं, हाँ बना डालेंगे उसे। लिखाई चल रही है बहुत जोर शोर से। है ऑडियंस हो या हाँ फ्रेंड्स फैमिली इंस्टाग्राम पे सब मैसेज आते रहते हैं भाई, कि भाई कब गाली आ रहा है। बकते हैं लोग, आपको पता है गाली लोग बहुत बुरी बुरी गाली। एक तो बोलता है कि मोटे से पतले हो जाओगे क्या? मैंने कहा यार, मैंने क्या किया है? हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ है प्रहलाद चाचा। मैंने एक्चुअली इंट्रो में भी गलती करी थी, जब वो आ रहे थे मुझे बोला था फैजल मलिक। मैंने इनके जो मेरे दिमाग में इनके सिर्फ सीन्स चल रहे थे पंचायत के, तो मैंने तो भाई प्रहलाद जी प्रहलाद चाचा क्या क्या बोल दिया उनको। बट ऑफ कोर्स हियर ही इज हियर विद अस, फैजल मलिक सर। थैंक यू। हाय सर, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आप कैसे? बस ठीक, ऊपर वाले की दुआ से जी रहे हम लोग सब। हाँ हाँ सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि रिस्पांस अमेजिंग रहा है, बट शुरुआत तो इंटरव्यू से यही करूंगा हाँ। मैं कि आपके लिए कैसा रहा है पंचायत सीजन 3 का रिस्पांस? मतलब टू में जितना था उससे दो चार पांच गुना ज्यादा ही है। मतलब ढेर सारे मैसेज, ढेर सारी, बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, मतलब जो भी जो मैंने किया है। और ज्यादा है वो, मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई सब मिल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि शो हर दूसरे तीसरे इंसान ने शायद देखा हुआ है। एक दो शहर भी यहाँ से बाहर गया, तभी भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से लोग मिल रहे थे और बता रहे थे, शो अच्छा होना और शो याद रहना में फर्क होता है, तो वो है। तो मजा आ रहा है बहुत। ये मैंने कभी हुआ नहीं, तो अच्छा लग रहा है। यू नो जिस जब मैंने शो आने से पहले आप लोग का इंटरव्यू लिया था, आप दीपक और नीना मैम थे, हम्म, तो दीपक ने बोला था कि आपको कन्विंस करना डिफिकल्ट नहीं था, बट आप डाउटफुल थे कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं। क्यों डाउट था आपको वो? हाँ, क्योंकि उस टाइम का डाउट ये था कि एक्टिंग से इतना वो था नहीं, मतलब कि सोच नहीं रहा था कि इतना है। दिल तो करता एक्टिंग करने का, पर ये था कि दूसरा था, क्या था कि मुझे डर लग रहा था कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, टाइप हो जाता है ना, हम्म, कि करने जा रहे हैं नहीं हुआ सही, तो इसलिए था। और वो हमेशा होता है, हर एक इंसान के अंदर ही होता है, नहीं होगा अच्छा तो फिर खत्म। तो वो सेल्फ वो होता है, दोस्त आदमी अपने आप से जो थोड़ा सा सवाल करता रहता है कि शायद ना, तो उनमें से एक था। पर देखिए कहाँ से कहाँ चली गई अब कहानी। थैंक यू तो दीपक मिश्रा और चंदन, उनकी वजह से जी। यू नो ऑफ कोर्स पहले 2 सीजन में अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर कॉमेडी सीन्स थे, पर इस सीजन में तो आपने रुलाया भी है, बहुत रुलाया है। अभी भी वो घर वाला सीन याद आता है तो मुझे मैं रो ना पड़ूं मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू देखते देखते, सॉरी। बात करते करते सीरियसली, बिकॉज वो बहुत ही इमोशनल सीन है। जी। वो जब आप बात कर रहे होते हैं कि खाली घर काटने को डरता है, हाँ वो वाला सीन या, डर लगता है। कभी हाँ एक्चुअली ऐसे सोच के कभी हाँ। किसी को भी ऐसे खाली घर में ना जाने का मिले, हम्म, वो कितना डिफिकल्ट था वो सीन करना। डिफिकल्ट तो है वो इमोशनली डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके बारे में कम्युनिकेट करेक्ट हो जाए, कुछ ज़्यादा भी नहीं हो, इसलिए था वो ऐसा। क्योंकि क्योंकि जब शूटिंग के टाइम का ही टफनेस होती है, क्योंकि माहौल रहता है एक ऐसा कि आप सीरियस हैं, बाकी लोग तो नहीं है ना। पर डायरेक्टर ने काफ़ी सबको बोला शांत रहने के लिए। दूसरा, उसको सोचना, उसको प्रिपेयर करना अपने दिमाग में, क्योंकि लाइनें बहुत कम हैं, चीज़ें बहुत वो हैं, और उसने ही चीज़ों में निकाल देना है। तो काफ़ी जो है उसके बारे में सोचता और किया, कई तीन चार चीज़ें की अपने साथ जो है, और फिर वो हो गई। ये आप लोग के थ्रू पता लगा, मुझे तो हमेशा जो है अच्छा ही लगता है कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। उस टाइम पे डायरेक्टर ने भी कहा था ठीक सही है, पर इतना अच्छा हो जाएगा ये तो ऑडियंस का जो है थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि इतना अच्छा हो जाए। अपनी कोशिश जो थी, जिस जिस रॉ तरीके से उसको सोचा, उसको प्रिपेयर किया कुछ दिन, और फिर जाके कर डाला। पर क्या डिफिकल्ट होता है, कॉमेडी करना या ऐसा इमोशनल सीन करना मुझे लगता है इमोशनल सीन बहुत डिफिकल्ट होता है? हाँ, कॉमेडी भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। और मतलब कि कॉमेडी सीन का ये होता है कि अलग अलग कॉमिक सेंस है ऑडियंस का।
उससे बहुत डिफर करता है। तो उस वजह से कॉमेडी तो टफेस्ट चीज़ है, पर ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं ऐसा हूँ नहीं। राइट। मैं ऑफ कोर्स आगे क्वेश्चंस करूँ उससे हाँ। पहले मुझे वो वाला डायलॉग तो सुनना है, समय से पहले कोई नहीं जाएगा। ये जो ट्रेंड हो रहा है हर जगह, हाँ, कभी सोचा था कि वो ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग से बोल रहे हो आप, एक फ्लो में एक लाइन में ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। वो तो शूटिंग भी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी उसकी। सोचा भी नहीं था इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हाँ, वो जिस जिस मूड में है वो मूड के लिए की तैयारी तो रहती है, पर ये पता नहीं था कि ये हो जाएगा। हो जाए फैजल भाई एक बार। अरे नहीं, वो तो बस अरे सीरियस सा एक बार सीन हो था। जाए आपके मुंह से एक बार। नहीं, मैं मतलब बस ऐसे ही मैं क्या क्या बोलूँगा कि सब सीरियस सीरियस सीन है तो कैसे कर पाऊंगा, वो तो कोई मजाक वाला तो कर देता, सॉरी। अच्छा। हाँ हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। बट जैसे मैंने कहा हाँ। कि वो ट्रेंड तो हो ही रहा है कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा। हम्म। अ, जब एक्चुअली सोचा था तो हाँ। 2012 में आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर पहली फिल्म थी जी आपकी आई जी। थी। पर कब सोचा था कि ओके एक्टिंग लाइन में आना है या ये फील्ड इंडस्ट्री में आना है, फिल्म इंडस्ट्री में, ये कैसे सोचा था आपने? वो तो मैं बॉम्बे में 2002 से आया था एक्टिंग ही करने, पर 2-3 महीने में जहाँ से कोर्स किया, फिर बॉम्बे एक बहुत ही महंगी जगह है, रहना वहना काफ़ी वो है। तो उसके चक्कर में और एक और चीज़ समझ में आई कि सिनेमा सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर यहाँ रहना है तो। जी। और ये शहर आपको इंसान बना देता है, इससे अच्छा शहर कहीं दुनिया में नहीं, उसे कहते हैं मुंबई। तो मैंने नौकरी करना शुरू किया, मैंने चैनलों में नौकरी किया, प्रोडक्शन हाउसेस में नौकरी किया, एडी बना, एडिटर रहा। वो एडिटर इन द सेंस कि ऑन एयर प्रोमोज को ऑफलाइन करता था, एडिटर प्रोफेशनल एडिटर नहीं कहना चाहिए। फिर जो है टीवी किया, नॉन फिक्शन किया, सब कर कुरा के जो है एक्टिंग तो दिमाग में, जैसे उस टाइम पे वासेपुर में एक्टर भाग गए थे तो वहाँ पे एक्टिंग कर लिया, पर एक्टिंग एक्टिंग इतना हो जाएगा ये कभी नहीं दिमाग में नहीं था। वो पंचायत ने कर दिया मुझे। मतलब मैं अपना काम कर रहा था, एक छोटी सी कंपनी खोली थी, कंटेंट बनाते थे हम लोग, बनाते शोज बनाते थे, नॉन फिक्शन फिक्शन सब बनाते थे, पर एक्टिंग एक्टिंग ऐसा हार्डकोर नहीं था दिमाग में। वो हो गया क्योंकि वो पता नहीं किस्मत से है मेरे वो, और मैं इसमें कुछ नहीं करूँ, मैं तो खाली कर रहा हूँ जब, और इतना हो जाएगा ये भी नहीं पता था। तो ये है ऐसा। काफ़ी साल मेहनत किया है, काफ़ी काम किए हैं, शोज बनाए, चैनल में रहा हूँ, पर इतनी मेहनत करने के बाद एक्टिंग हुई है अच्छी तो लोग एक्टिंग में बदनाम मुझे हो चुका है काफ़ी साल यहाँ पे राइट। घिसते हुए। जैसे आपने कहा कि राइटिंग भी कर चुके हो आप और खुद पहले कंटेंट बनाते थे, तो कोई स्क्रिप्ट आती है तो कभी ऐसे लगता है कि खुद के इनपुट्स भी दूं मैं? देखिए हम लोग कैसे करते थे, कुछ कंटेंट हम लोग, डेवलपमेंट कंपनी है जो प्रोड्यूस भी करती है, ओके। तो हम अपना कंटेंट डेवलप करते हैं। इनिशियली जो पैसा डेवलपमेंट को होता है वो लगाते हैं, वो जाके चैनल को पिच करते हैं कि ये हमने बनाया तो बनाओगे कैसे। ये बेसिक तो कहानी है। कहानी का जो रिसर्च उचर्च वाला चक्कर होता है मैं ही और मेरे साथ जो डेवलपमेंट टीम टीम है वही करती है। स्टेज 1। जी। फिर स्टेज 2 होता है राइटर को बुलाना, उसको ये मटेरियल देना और बोलना कि अब लिखो। स्टेज 3 होता है उसको तीनों को मिला जुला के ले जाके चैनल को बताना भैया ये होगा। ये तीन तीन स्टेजेस हैं जो इनिशियली डेवलपमेंट को होती है। जी। तो इतना काम मैंने मैंने मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय दिया है मैंने कंटेंट की दुनिया को। थोड़ा सा जब यहाँ आया, जिस चीज़ से भागता था, पढ़ाई यहाँ बहुत करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा, कहानी पढ़नी पड़ी, जी। चीज़ें पढ़नी पड़ी, दो चार बनाने की कहानियाँ क्या होती हैं, कैसे, हाउ टू मेक कंटेंट, हाउ टू प्रोड्यूस कंटेंट, हाउ टू इनिशियली डू सीरीज। जो सब मतलब जब सीरीज बन रही थी तो पहले दूसरे हम लोग भी थे यहाँ पे इंडिया हाँ। में। थर्ड सीरीज हम ही ने बनाई है, मतलब हमारी कंपनी, हमने स्मोक करके इरोस नाव पे थी, तो वो उसमें बहुत पढ़ना पड़ता था, वो उससे बहुत भागता था। तो ये लाइफ जब वापस से घुमा के लेके आती है या पढ़ाती है बैठा के चल करो ये, जिससे आप जाते रहेंगे शायद वही आपको ले आए, मुझे ऐसा लगता है। पर इनपुट रहता है दोस्त, कहानी बनाएंगे तो रहेगा ना, थोड़ा सा ज्ञान तो है ही है बनाने का। जी। बनाने का इन द सेंस कि ऐसा कोई रॉन्ग नहीं होता है कि थोप रहा हूँ किसी पे, हम्म। पर ये होता है कि मैं ज़्यादातर वही कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश जो मैंने डेवलप किया हुआ है, मतलब कि जो मैंने खुद रिसर्च किया, जी। अपनी टीम से कराया, कुछ किसी का लिखा लिखा मटेरियल लेके नहीं करता करेक्ट। ऐसा। ऑफ कोर्स मुझे ये जानना है कि यहाँ पे जो एक्टर्स है बहुत दिग्गज है, रघुवीर सर की बात करूँ, हाँ मीना मैम की बात हाँ। करूँ, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए सच बताओ सपने टाइप का है, क्योंकि आपने जिनको टीवी पे देखा है, हाँ। आपके फादर और मैं मेरे फादर जिनको टीवी पे देख के, मेरे फादर जिनके फैन, हाँ। मुंगेरी लाल का फैन कौन नहीं होगा जी। दुनिया ऑफ कोर्स। में, मुल्ला नसरुद्दीन का कौन फैन नहीं होगा, सलाम मोहम्मद किसने नहीं देखी होगी, ये तो वो चीज़ें जो हमने पहले बार पहले देखी। जी।
जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं, करेक्ट। तो मेरे सपने के बराबर है। आपको सच बता रहा हूँ, मैं जाने भी दो यारों, मुल्ला नसरुद्दीन और इंक्लूडिंग जीतू का फैन था, मतलब इस शो के पहले मैंने हाँ। जीतू को रोक के बुलाया रोड पे कि आई एम योर फैन ब्रदर, क्या काम करते हैं। तो मेरे लिए तो आप समझ लीजिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। चंदन हो गया, जो भी शो में, नीना जी, इन लोग अपने आप में देखे सीखने की लड़ाई, इनसे इन लोग ने जो भी किया है ना अच्छा किया है, और खड़े रहे वहाँ पे, अडिग रहे। तो इसलिए मेरे लिए तो सपना टाइप में तो खुश रहता हूँ। मैं सेट पे भी उन्हीं के साथ बैठ के बात करता हूँ, उन्हीं उनकी काफ़ी बातें मानता हूँ। उन्होंने मुझसे बोला था कि मॉनिटर नहीं देखना चाहिए, मैंने आज तक नहीं देखा मॉनिटर, चाहे कोई भी एक्टिंग कर रहा, नहीं जाता मॉनिटर। अच्छा। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, तो इसलिए खुद थैंक यू। यू नो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है जब वो पंचायत देखते हैं तो? मेरी फैमिली का मैं सच बताऊं, बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है पागल कहीं ना हो जाए ये। बट दे ओनली, मतलब फादर तब है नहीं, पहला सीजन जब पापा ने देखा था बहुत खुश थे, पापा बहुत खुश होते, वो सबको बता देते। पापा मेरे जो है एक ही चीज़, मुझे वासेपुर देखने गया, उसमें गाली गलौज थी बेचारे, सीरियस हो गए, कहने लगे यार कैसी फिल्में कर रहे हो तुम, और ठीक फिल्में नहीं कर सकते क्या। पर मेरे घर में सब लोग बहुत खुश खुश तो होते ही हैं, ऐसा नहीं, पर वो बोलते कम है, पर अच्छा करते हैं। नहीं तो कुछ हो ऐसा, but प्यार, वो बहुत खुश है, बाहर बाहर बहुत खुश रहता है, दूसरे से पता लगता है। पता है कल फोन आया था भाई, मेरा भाई बहुत खुश होता है, वो समझ ले मेरे फादर की तरह है एक तरीके से। तो वो जो है उसकी वो बहुत खुश रहता है, पर मुझे नहीं बताएगा, उसके दोस्त बताते रहे। या करेक्ट। अब पंचायत के बाद लाइफ कैसी चेंज हुई है? जैसे मैं एक ये छोटा सा एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बाहर ही थे और आई थिंक फैन मिल गया एक जी जी आपको। जी। तो ये अब ये कैसा फील होता है जब वो एक फैन अटेंशन कि अब पब्लिक प्लेस पे जाना डिफिकल्ट हो जाता है? भाई मैं आपको बताऊं, देखिए जिस चीज की वजह से हमें, उसकी वजह से ये हो रहा है, जी। तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं, थैंक यू बोलता हूँ मैं। किसी को कोई कहता है फोटो कुछ को, मैं उनको ना भी नहीं बोलता, मैं तो कहता हूँ ये तो अच्छे अच्छे के लिए हो रहा है, किसी ने मेरा शो देखा है और प्यार से आ रहा है तो उसे क्या करेंगे। पर हाँ, तो वो हो जाता है कभी कभी, ज्यादा हो जाते लोग हो जाते हैं, कभी कम, कभी कुछ लोग बदतमीजी भी कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, लोग हैं। पर वो अच्छा तो लगता है, एक बात तो है कि इसमें ना कैसे बोल सकते, नहीं अच्छा नहीं लगता, नहीं बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीजों में तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, लाइफ में खुशी होती, वाह सही है, तो अच्छा लगता है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है? मतलब अगर हम मैं बात करूँ तो जैसे आपने कहा कि एक्टिंग नहीं था हाँ प्लान्स में, आप हाँ। एज राइटर आए थे यहाँ पे। राइटर नहीं, मैं कुछ नहीं, बिना सीखे आया था, अच्छा। तो मुझे कुछ नहीं आता था, जीरो, मैंने वहां से शुरू किया जीरो बिजनेस। से शुरू किया कि आपने। मुझे पहले मैं मशीन सीखा, क्योंकि पैसा कमाना था, खाने सब चीज़ों, यहाँ पे रहना भी तो पड़ेगा ना अच्छे से। हाँ। तो मैंने सिनेमा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें की हैं। प्रोमोस में था, PD 100 नाम की मशीन थी, वो थोड़ा चला के प्रोमोस करता था। फिर नॉन फिक्शन शो किया फेम गुरुकुल, अरिजीत सिंह जिसमें है ना, हाँ हाँ हाँ। उस वाली कंपनी में, बीटेक आपके पीछे ही ऑफिस था। जिस दिन मेरा घर डूबा है, जीवन मिल कंपाउंड में हम लोग थे यहाँ, हाँ। 26 जुलाई को ओ। हम लोग यहीं पे नौकरी कर रहे थे, और यहीं से गए थे पैदल, जब मेरा घर जुहू में डूबा था 26 जुलाई को। ओ गॉड। तो मैं यहीं पीछे, यहाँ से हम लोग, तो मैंने सब काम किया है, और जो काम के ना नहीं किया, मुझे ऑप्शन की बात नहीं, क्योंकि ये तो अच्छा होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने एक बार ये इंटरव्यू वाला काम भी किया है, जूम का। आपने जी, जर्नलिस्ट की तरह? जाता था, बोलिए हैप्पी होली हैप्पी दिवाली नहीं होता था, वो हाँ सब हाँ वहाँ हाँ। मैंने किया। जाता था, लोग एक्टर लोग टाइम नहीं देते दिन इनसे भर ज्यादा बैठा है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन आई थिंक मैंने फिर नहीं देखा आज तक। तो एक हमको कैमरा मिल जाता, जैसे आप हो गए प्रोड्यूसर, हमको बना दिया हाँ कि जाओ बेटा कर, जूम का था, हाँ ऑप्टिमिस्टिक का काम था, एक ऑप्टिमिस्टिक में नौकरी करता था। तो भेज दे सबके घर, अब बाहर खड़े हुए हैं, अब कोई शूटिंग बाहर निकले तो बोलेगा सब बोल दीजिए हैप्पी दिवाली, हाँ। है ना, ये सब काम मैंने किया है। तो ओ। मैंने नॉन फिक्शन शो में एज एसोसिएट डायरेक्टर टाइप से काम ना, वो भी किया हुआ है 6-7 शो में। फिर मैंने 6-7-8 साल बात करने के बाद डिसाइड किया कि प्रोडक्शन मुझे अच्छा लगा। मैंने 2-4 शो हो गया, मैंने कहा यार प्रोड्यूसर बनते हैं जीवन में, ये होता है काम। वो करने में मैंने फिर लाइन प्रोडक्शन किया, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना, फिर प्रोड्यूसर का वो काम किया। तो ये सब मैं ये सारा तामझाम देख चुका हूँ लड़ाई का इसमें। और क्या है कि ऐसा जॉब लिया, उसे बोलते थैंकलेस जॉब प्रोड्यूसर बनना। प्रोड्यूसर हमेशा गाली गाली खा रहा होता है, प्रोडक्शन वाला हमेशा गाली खा रहा होता है कि नहीं। तो ऐसा था, तो वैसा है, मतलब कि उस पर वो इतना अच्छा टाइम बीता है, उनकी एनर्जी दूसरी रहती है काम करने की।
और सब छोटे-छोटे थे हम लोग, 22-23-24 साल में पहुँच गए, चलो आओ करते हैं। तो भैया भी थे, कोई हम लोग को डर-वर थोड़ी नहीं था, घुस जाओ कैमरा लेके, कैमरा अर्शी मेरा एक दोस्त था, तो शूट देखा जाएगा, जो होगा करो शूट देख। काफ़ी जगह मतलब गोरिल्ला शूट करते थे बिना परमिशन के। एक हमने शो बनाया था महाराष्ट्र में जाके, हाँ। बिना परमिशन शूट किया था उसे, मतलब 5 कैमरे के साथ शूट, और वो भी हर हर बार उस समय एक ना एक सेलिब्रिटी होता था, हाँ। तो उसको आउटिंग पे ले जाते थे। तो कहीं भी चले, जहाँ पिट रहे हैं फिर से कर रहे हैं, भगा दिए गए फिर कर रहे हैं। तो वो एक दुनिया अलग होती है काम करने की। मुझे तो बहुत पसंद था वो। हाँ। सब दोस्त थे मेरे अभी तक। ऐसा रहा जीवन मजेदार सा। सही, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही था कि अब एज एन एक्टर कितने ऑफर्स आते हैं, और जब ऑफर्स आते हैं तो आप सोच समझ के लेते हैं कि भाई उस लेवल का ही कुछ करना है, क्योंकि अभी फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होगी। आपको सच बता रहा हूँ, अभी वैसा कुछ आया नहीं है अगले इस इन 10 दिनों में कि एक्सपेक्टेशन वाला। अभी तो हम्म। मैं खाली कुछ आया पढ़ने के लिए। वो पूरा डिपेंडेंट है मेकर्स पे। जी। उन्हें जिन्होंने मेरा काम देखा, उनको लगता है कि इसके बजाय ये आदमी ये भी कर सकता है। वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, शायद होगी तो ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर पे, जी। उनकी मैथ्स पे कि क्या है। मुझे तो भाई वो उनके डिसाइड होने के बाद तो हमारा काम आता ना। हम तो जाते नहीं उनके घर में झाँकने के लिए, भाई साहब देखिए ना मुझे। ऐसा तो है नहीं, पर ये है कि उनको लगता होगा तो करेंगे, अब वो करेंगे तो देखें इंशाल्लाह तो करा जाएगा फिर उसको। नहीं होगा तो फिर जैसा देखते हैं। मैं तो उसने इतना फिक्स नहीं होता दिमाग में लाइफ में। नहीं होगा तो सीजन 4 की मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि पंचायत सीजन 4 का क्या अपडेट है? अपडेटेड लिखाई हो रही हो है, रही है। लिख रहे हैं, हाँ बना डालेंगे उसे। लिखाई चल रही है बहुत जोर शोर से। फास्टेस्ट फास्टेस्ट फिंगर, क्योंकि ऑडियंस भी बेचारी अब उनसे पुश करने लगी ना कि भाई हाँ। जल्दी करो, हाँ वही। ये क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ हाँ मतलब वो बीच में अगर गैप हो जाता तो कुछ ऐसे ऑडियंस हो या हाँ। फ्रेंड्स फैमिली इंस्टाग्राम पे सब मैसेज आते रहते हैं भाई कि भाई कब गाली आ रहा है। बकते हैं लोग, आपको पता है गाली। मैं तो लास्ट जिस दिन आपने देखा नहीं होगा, जिस दिन प्राइम ने वो इवेंट किया था, हाँ। हाँ। उसकी हाँ। डेट नहीं बताई। हाँ। आप नीचे 1 घंटा आप देखिए, उसमें ऐसे लोगों ने मोहब्बत दी है हम लोगों को। कि मैंने वो वही वही कॉपी पेस्ट कर करके भेजा उधर की, ये देखो क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि लोग फिर जो है, लोग बहुत वो किचकिच करते हैं भाई। हाँ। क्योंकि उनको भी पेशेंस लेवल हो जाता है ना, कि जो है चल रहा है। लोग बहुत बुरी बुरी में गालियां। एक तो बोलता है कि मोटे से पतले हो जाओगे क्या। मैंने कहा यार, मैंने क्या किया है, तो गलत कर रहे हो तुम लोग। एक तो भाई, एक दिन तो उस दिन 4 देखा 3 देखा, हाँ। और रात में वही आदमी, मुझे पता ही वही है। वो कि आपको दिख जाता है ना हाँ। हिस्ट्री में। हाँ। हाँ। फिर से आ गया वो, खत्म हो गया ये, अब चौथा कब आएगा, तुम लोग यही करते हो ये करते हो ना। हमने कहा माफ कर दो बाबा। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है, जैसा भी आपने कहा, तो अब तो सिर्फ आपने कुछ प्रोजेक्ट्स की हाँ रीडिंग कर रहे हैं, हाँ बट किस टाइप के रोल्स आप लुक फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज, और ये 2 पार्ट में पूछना चाहूंगा, कहीं कहीं पे भी ऐसे कुछ फेस किया है कि किसी फिल्म मेकर ने या कास्ट डायरेक्टर ने बोला हो कि बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में ना वो एक एक्टर की छवि अलग है हाँ 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 कि हाँ। भाई ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा कभी आपको किसी ने बोला है कि थोड़ा जाओ वेट लॉस करके आओ, कुछ करो, अरे जिम निकाले ज्वाइन कर दो? निकाले गए हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक शो से भी कर दिया, मैं तो हंस रहा था। ऐसे निकाल दिया कि अच्छा लिया पतले आदमी को हाँ। मेरी जगह पर, हुआ पहले मेरा ही था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि डायरेक्टर और राइटर कुछ कहना चाहे थे, और जो क्लाइंट है कुछ और करना चाह रहा था। हाँ। उनके हिसाब से वो कैरेक्टर ऐसा दिखता जैसे मैं हूँ, और उन्होंने उसको चेंज कर दिया। ये हाँ। शूटिंग 10 दिन पहले बाहर किया गया। तो मैं तो हंसा हूँ। मैंने कहा अरे यार, इस वजह से हो रहा है क्या। तो ऐसा है, ऐसा उसको क्या कर सकते हैं। तो कभी ऐसे मतलब फिर रिएक्शन क्या होता है आपका, मतलब? मैं मैं आपको सच बता रहा हूँ, रिजेक्शन जो है ना मेरा बहुत बेसिक हो रहा है, 10 में से 9 मुझे पता है नहीं होगा। तो मैं हंसता हूँ बैठ के, उसमें क्या कर सकते हैं। पहले पहले शो बनाने में होता था, हाँ। 10 चीज लेके जाओ, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो अब इसमें भी होने लगा है। और वो होगा वो, क्योंकि उनका चॉइस है, मेरा चॉइस तो है नहीं। राइट। तो उनकी चॉइस वैसे मेरा के बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा, कि उनको उनके 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 फेस है कुछ वैसे करेंगे, तो वो अब उसके लिए आप उनको ढूंढ नहीं सकते ना। वो बहुत दबे पाँव होता है। दे कांट कम एंड से कि वी आर डूइंग हाँ। दिस बिकॉज ऑफ दिस। दे करेक्ट। विल मैनिपुलेट द वर्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट ना, कि वो कुछ मत और मत बताएंगे, हाँ। पर असली वजह ये है। हाँ। ऐसा है वही थोड़ी ना। देर पहले आपकी वो अमिताभ बच्चन वाली बात भी वायरल हो गई थी। मैंने पढ़ा अमिताभ बच्चन की वजह से नहीं इनको नहीं, वो रॉन्ग है, वो मैं रॉन्ग है, भाई, वो हाँ। रॉन्ग है। वो तो बहुत बड़ा रॉन्ग, वो छापा ही दूसरे तरीके से। वो ये था कि हम गए वहाँ खाए,
फोटो खिंचवाए, मतलब उनके साथ काम करना था। फिर हम बाहर निकले, उन्होंने अपना शो बना लिया। हमने कहा, वो तो सीधी बात है, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है भाई। अच्छा। वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, उनकी वजह से कुछ नहीं, वो उतना बड़ा आदमी, मुझ जैसे आदमी की क्या क्या वजह बनेगा। अजीब बात है, लोग अजीबो गरीब चीज, मतलब कंटेंट बनाने के लिए आप कुछ भी कर लेते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में। नहीं नहीं, पर ऐसा है, हुआ ही नहीं है तो क्या है, करेक्ट। जो बात सच है यही है, उसमें क्या है, मतलब किसी ने वैसे लिख दिया हाँ, मैंने कि वजह एक्चुअली से पढ़ा, मैंने, मैं बोला हाँ, कि ओके। ये मतलब ये क्या और फिर बात, मैंने जाके मैंने वो भी पढ़ा पढ़ा भी उसे, अंदर, तो अंदर ऐसा कुछ अंदर नहीं कुछ नहीं, था। पर यहाँ हेडलाइन बनाने के लिए, हेडलाइन करने के चक्कर में कि कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया, अब ये बात अलग है, ठीक है ना। ये करेक्ट। बात अजीब बात है। सो फैजल भाई, बहुत अच्छा लगा आप थैंक यू। हमारे ऑफिस में आए, हमसे बातें की, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर शोज के लिए एंड पंचायत सीजन 4 के लिए। हम सब तैयार है, कोई भी यूट्यूब पे आके गाली नहीं देगा इस इंटरव्यू के नीचे। जल्दी आएंगे, कहा है हाँ, ना कि राइटिंग में है तो जल्दी आएगा, डोंट प्लीज आप वरी। कहिए, गाली गालियों की बात गाली नहीं, मत देना। बहुत पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, सो थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू थैंक मच यू सर, बहुत फैजल बहुत भाई, थैंक शुक्रिया, यू। थैंक यू।